निगरान हुकूमत जब बनेगी खास तौर पर वफाक के अंदर तो इसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी। मुलाकातें हो गई आसिफ जरदारी साहब की जनाब शहबाज शरीफ साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब को एतमाद में ले लिया गया, लेकिन उस जमात जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी जमात है, लेकिन इस वक्त उसका कोई सर पैर नहीं है और वो है तहरीक इंसाफ। क्या कोई अनऑफिशियली उससे भी मुशावरत करेगा कि इंतखाबात आने वाले हैं, निगरान हुकूमत बनने वाली है, लिहाजा आपका भी कोई ओपिनियन हो तो जरूर बताइए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा उस निगरान हुकूमत पर जो कि बनने जा रही है और उन इंतखाबात के ऊपर जो कि 2023 में होने जा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये तमाम बड़ी जमातें अब इस बात पर जोर दे रही हैं कि इंतखाबात में कोई डिले नहीं होना चाहिए, कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ ही स्टिच्ड अप है या हर एक चीज बाय डिजाइन चल रही है तो फिर घबराहट किस बात की है। दो अहम मामलात ऐसे थे जिनके ऊपर इस हफ्ते के प्रोग्राम्स के अंदर हमने गौर किया, और वो ये कि क्या इनका फैसला इंतखाबात 2023 से पहले होगा या आगे चलकर होगा। एक ये कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनका एक्विटल कैसे होगा। दूसरा ये कि इमरान खान जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, साबिक वज़ीर आज़म है, कासिम के अब्बा हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल कब डिसाइड होगा, इंतखाबात 2023 से पहले क्या ये मामला आगे चलेगा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात किसी जगह मौजूद होगी या नहीं। सियासी जमातों का मौक़िफ़ आप पिछले दो प्रोग्राम्स में देख चुके। अब बारी है आज के प्रोग्राम में हमारे मुल्क के मुमताज तज्जिया निगारों की और सहाफ़ियों की कि वो अपना ओपिनियन बताएं, उनके नजर जा रहा है। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, मेरे उस्ताद हैं, बहुत शफ़क़त फरमाते हैं और पाकिस्तान की सियासी तारीख उससे बखूबी वाकिफ़ हैं, और आजकल जो हो रहा है मैं उनके सामने रखूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब शामी साहब, आपने वक्त दिया। जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान की सियासी तारीख जानते हैं और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या देख रहे हैं। गरीदा फारूकी साहबा मुल्क की मुमताज़ सहाफ़ी हैं, अपना प्राइम टाइम शो करती हैं और मुल्क के सियासी हालात के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने भी हमें वक्त दिया। शामी साहब, सबसे पहले सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त जो चीज़ हमारे सामने है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया निगरान हुकूमत आने वाली है। ये बड़ी जमातें जो कि इस वक्त पीडीएम का हिस्सा है या इस हुकूमती इकट्ठ का हिस्सा है वो आपस में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजा रियाज साहब हैं जो कि शायद नाराज भी हो जाएंगे हमसे, लेकिन जब मैं उनका स्टेटस देखता हूँ बहैसियत एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो मुझे बड़ा ही कॉम्प्रोमाइजिंग किस्म का स्टेटस नजर आता है कि एक तरफ वो टिकट के ख्वाह होंगे मुस्लिम लीग नून के, दूसरी तरफ वो वज़ीर आज़म से मुशावरत कर रहे होंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। तो लगभग हर चीज स्टिच्ड अप है जैसे 2018 में इमरान खान के लिए की गई थी। तो क्या आज के हालात ऐसे हैं जिनसे हम ये सेफली कह सकते हैं कि इंतखाबात के नताइज भी हमें तकरीबन पता होंगे कि क्या होंगे और तहरीक इंसाफ बहैसियत एक जमात शायद नजर ही ना आए 2023 के इंतखाबात में। मुनीब साहब, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल तो बड़े दिलचस्प हैं लेकिन उनका जवाब आसान नहीं है। देखिए, आज शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर हाउस में जो तकरीर की है उससे तो लगता है उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, और उन्होंने बार बार नवाज शरीफ साहब का भी तस्करा किया और इंतखाब के हवाले से ये भी कहा कि जो चॉइस है वो नवाज शरीफ के दरमियान और उनके मुखालफों के दरमियान होगी। तो इससे मालूम होता है कि नवाज शरीफ साहब भी इंतखाबात से पहले वापस आएंगे। अब चेयरमैन पीटीआई के साथ क्या होगा, कोशिश तो ये है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए, लेकिन वो उसको टालते चले जा रहे हैं कोई मामला आगे चल नहीं रहा और आगे बढ़ नहीं रहा। अब ये एक देखते हैं कि इसमें इस आंख मचोली में कौन कामयाब होता है और चेयरमैन साहब जो हैं उनके खिलाफ कोई फैसला कुन कार्रवाई होती है या नहीं हो पाती। लेकिन बहरहाल उनकी मुश्किलात अपनी जगह मौजूद हैं। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है बहैसियत जमात, तो उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई अभी देखने में नहीं आ रही। तो लगता यह है कि पीटीआई जो है बहैसियत जमात तो इंतखाबी अमल में मौजूद रहेगी। कोई ऐसा इक़दाम नहीं है या कोई ऐसा इशारा नहीं है या कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिससे हम कहें कि पीटीआई जो है उसको इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। तो बहरहाल
मुस्लिम लीग नून ने तो ऐलान कर दिया है कि वो हर सीट पर अपना आदमी खड़ा करेगी, अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, और राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि हम कोई सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे। लेकिन ये तो अभी बातें हैं, बात के मामलात बात के साथ होंगे। तो बहरहाल अभी लग ये रहा है कि अब इंतखाबात जो हैं वो बर्फक कराने की कोशिश की जाएगी, और जो बरसरे इख्तिदार जमाते हैं उन्होंने भी ये तहिया किया है कि इस मामले में कोई ना ढील दी जाए और ना ढील ली जाए। शामी साहब, एक बात जो तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं चाहूंगा जरा उस पर आप रोशनी डालिए कि ये तासुर भी जोर पकड़ रहा है कि ठीक है जी वोटर मौजूद होगा, सपोर्टर भी मौजूद हो, लेकिन अब बहुत बड़ी तादाद में इवन सपोर्टर जो है या इवन बहुत से लोग जो कि टिकट होल्डर मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, बहुत से लोगों ने तो छोड़ दी जमात, भाग गए और ऐसे हालात पैदा हो गए। लेकिन ऐसे हालात भी होंगे कि क्योंकि पार्टी है ही अंडरग्राउंड, मेजर या माइनर लीडरशिप भी अंडरग्राउंड है, तो शायद जमात को कैंडिडेट ही ना मिले 2023 के इलेक्शन में खड़े करने के लिए। ये हकीकत के करीब आपको नजर आता है या नहीं? कोई ना कोई कैंडिडेट्स तो होंगे तहरीक इंसाफ के। एक अंदाजा तो ये लगाया जा रहा है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ जमात के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही होगी तो फिर उम्मीदवार भी कुछ ना कुछ तो मुयस्सर आ जाएंगे ना, तो उसको कैसे आप रोक सकेंगे? फिर कानून जो है वो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? यानी ये तो हो सकता है कि कोई उम्मीदवार जो है वो मैदान से हट जाए, ये भी हो सकता है कि बाद मुकामात पर वोटर बददिल हो जाए और वो आगे ना आए। लेकिन जो हमारा कानूनी निज़ाम है उसके अंदर कोई ये को ऐसा नजर नहीं आ रहा कि अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ना चाहे तो आप उसको रोक लें। बस सेटबैक तो होगा, ना कोई मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा सकेगी, ना कोई वसाइल उस तरह से पास होंगे जैसे पहले थे, और जो ATMs हैं बहुत से वो भी रुखसत हो चुके हैं, और मेरा ख्याल उस तरीके से पूरी दुनिया से फंडिंग की भी आज़ादी नहीं होगी, तो मुश्किलात तो बहुत होंगी, तंजीम भी मुतासर होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर जो चेयरमैन PTI हैं, अगर आप उनकी इंटरव्यू सुने, उनकी तकरीरें सुने, तो वो पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे, वो अपनी जगह पे खड़े हैं और आप भी ललकार रहे हैं। ठीक, अच्छा मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये फरमाइएगा, ये जो ललकारने वाला एलिमेंट है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का वो अभी भी मौजूद है और ये दुरुस्त निशानदेही की है शामी साहब ने, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि वो मुतअद्दिद दफा कह चुके हैं कि मुझ पर लकीर डाल दी गई है। हर इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि ये लगभग तय है कि मुझे जेल में डाला जाएगा। ऐसी सूरत हाल में सेंटिमेंट क्या होगा उनके सपोर्टर या वोटर का? क्या ऐसे हालात अब बन चुके हैं कि इमरान खान जेल जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता और 2023 के इलेक्शन के नतायज भी हम